गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बजे होंगे 7 समथिंग। इसमें करेंगे हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ये आप सबसे अनुरोध है। देखो आप लोगों की शेयर होगा ना तभी ये वीडियो कंटिन्यू बन पा रही है, तो प्लीज़ शेयर करा करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। ग्रुप्स में डालो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ तो यूज़ कर ही रहे होगे आप, तो प्लीज़ डालना। और कोई न्यू आया हो ना तो शेयर आप लोग मत करना, कम से कम सब्सक्राइब कर लेना। पहला, इसमें से रचनात्मकता का उदाहरण क्या है। रचनात्मकता मतलब कुछ निर्माण करना है। निर्माण कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तुरंत आंसर लगाओ। याद करना कभी भी आंसर नहीं होता, तुरंत काट दिया करो। 3 रह गए, सबसे पहले काटा पीटी करना चालू किया करो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं। शिक्षण के 3 स्तर हैं। कितने? 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। क्या? चिंतन स्तर। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा है, तो चिंतन ये रहा। स्मृति किसने दिया था? हर्बर्ट ने। पंचपदी प्रणाली दी थी, गणित के पे जोर दिया था, एकेडमिक डिसिप्लिन पे जोर दिया था इन्होंने, हर्बर्ट ने। बता दी सारी बात। बोध स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चिंतन स्तर किसने दिया था? हंट ने दिया था। पूछे जाते हैं डायरेक्टली किसने क्या दिया था। ठीक है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग छोड़ो अभी, वो छोड़ो अभी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षक को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए छात्रों को सक्षम होना चाहिए। तो देखो सामाजिक कौशल ही कह रहा है। सामाजिक कौशल कैसे? सहपाठियों से तो आएगा, बातचीत करेगा, सबसे अच्छा है। उत्तर को जानने में मदद, ये सब बेकार बकवास। नेक्स्ट, करके सीखना मतलब खुद से कर रहा है, तो बच्चा क्या होगा? इनएक्टिव या समस्या समाधान। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव करना, तो इसे क्या कहेंगे बताओ? सक्रिय होगा ना, क्रिया कर रहा है। क्रिया में कैसा होता है बच्चा? सक्रिय होता है। इनएक्टिव की बात किसने कही है बताओ? दोबारा बताता हूँ, समझो। इनएक्टिव की बात कही ब्रूनर ने। किसने? ब्रूनर। इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबॉलिक 3 स्टेज दिए ना, तो करके सीखने में और अपनी क्रिया का परिणाम को अनुभव करता है, उसे क्या कहेंगे बताओ? देखो सक्रिय अनुकूलन में करके नहीं सीखता। छोड़ो अभी, इसे छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी रहने दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डाउट रह रहा थोड़ा। सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन सा है? व्यक्तिगत कारक क्या होता है? परिपक्वता और आयु होती है। ये सब क्या है? वातावरणीय कारक है। कैसे? वातावरणीय। पूछ लेता है कौन सा वातावरणीय, कौन सा व्यक्तिगत। नेक्स्ट, अब इसमें देखो वही प्याजे की स्टेज है। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं दी थी, समेधी पेशी, पूर्व, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था प्याजे ने। चाइल्ड जजमेंट, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये दी थी किताब। चाइल्ड कॉन्सेप्शन, फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब दी थी। ठीक है, ये कहेगा कि पर्वत का सिद्धांत किसका है? प्याजे का है, सेकंड अवस्था में। ठीक है, सब याद रख लेना। संवेदी पेशी कहाँ बताई थी? 0 से 2 वर्ष। तो पहले का तीसरा कौन से में दे रखा बताओ? अभी नहीं निकलेगा। और फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7। अब निकल आएगा, निकल आएगा, ये है आंसर। ठीक है, याद रखना। अब इसमें देखो मूर्त कहाँ होती है? 7 से 11। अमूर्त क्या होती है? ये होती है। इन्हें याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नैतिक विकास कोलबर्ग ने दिया, सही है। तो कौन सी इनकी किताब है? मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये दिया है ना। क्रिटिसाइज किसने किया था? कैरोल गिल्गन ने क्रिटिसाइज किया था इन्हें। ठीक है, इन्होंने क्या इसके में गड़बड़ थी? इन्होंने केवल आदमियों पर प्रयोग किए थे, औरतों पे नहीं किए थे। सांस्कृतिक विभिन्नता की बात भी नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, याद रखना। स्टेज दिए कितनी? 6। लेवल दिए 3। और लेवल को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्तर। ये याद रख लें, हिंदी में आ जाता है कभी कभी हिंदी वाले पेपर में, तो गड़बड़ कर देगा आ गया तो। संज्ञानात्मक विकास जीन प्यासे ऊपर बताई दिया। बहुबुद्धि किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, जिसने कि फ्रेम्स ऑफ माइंड किताब दी है। 8 प्रकार की बुद्धि बताइए, आखिरी नेचुरल बताइए 1998 में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ। 8 सबसे पहले 7 बताई थी वैसे, और आखिरी में अभी 9 भी आ गई, मगर वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं मानूंगी। सर्वांगीण सिद्धांत हॉल ने दिया है। हॉल ने क्या दिया? आकस्मिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। और क्रमिक विकास का पूछ ले तो थॉर्नडाइक ने दिया है। आंसर क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि। थर्स्टन ने नहीं दिया। थर्स्टन ने क्या दिया है बताओ? ये आप लोग बताओगे थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, देखो भावनात्मक सहज व्यवहार के 3 पहलू होते हैं। ये बात किसने कही है बताओ? कि भावनात्मक इसके 3 पहलू होते हैं। ये बात किसने कही है? मैकडूगल ने कही है, या विलियम जेम्स ने कही है, बोर्ड ने कही है, या कैनन ने कही है? किसने कही है? तो देखो पहले तो ये काट दो इसके। कैनन ने तो नहीं कही है, बोर्ड ने भी नहीं कही है, तो ये कही है किसने? विलियम जेम्स ने। ठीक है, 3 व्यवहार होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण तब तय होता है। कब होता है प्रभावी शिक्षण? जब शिक्षार्थी इंद्रियों का अधिकतम उपयोग कर लेना, तब होता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था प्याजे की कौन सी स्टेज है? ये आप बताओगे कौन सी स्टेज है, और इसकी एज क्या होती है ये भी बताओगे। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा
दुनिया का सबसे पहला बौद्धिक परीक्षण है। IQ टेस्ट सबसे पहला किसने किया था बताना, पता नहीं है आप लोगों को? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट कब दिया था? 1905 में। कितने थे इसमें? 30 प्रश्न थे, ठीक है। और इसी को रिपीट इंडिया में किसने किया था? सोनलाल, लज्जाशंकर और भाटिया, 3 लोगों ने किया था। अभी 1908 में मानसिक आयु का भी संप्रत्यय ले आए थे। कितने क्वेश्चन कर दिए थे? 60 क्वेश्चन कर दिए थे फिर, ठीक है। स्टर्न क्या कर रहे थे बताओ? 1912 में IQ का कॉन्सेप्ट ले आए थे स्टर्न ने, MA/CA। टर्मन ने फिर क्या कर दिया इसमें? टर्मन ने किया IQ का फॉर्मूला दे दिया इन 200 करके, ठीक है। स्टर्न कहाँ के थे? जर्मन के थे, याद रखना। और ये कहाँ के थे? बिने, ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। ये पूछे गए फ्रांस के। बिने कहाँ के थे? टर्मन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्हें याद रख लेना डायरेक्ट। भाटिया का क्या है? बैटरी परीक्षण है, 5 प्रकार की दी है इन्होंने। बुद्धि का परीक्षण है भाटिया का, ठीक है, पूछा जाता है। और सामूहिक है या व्यक्तिगत है? सामूहिक है, ये भी याद रखना, ठीक है। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ये क्या है? शाब्दिक है, ये अशाब्दिक है, याद रखना ये। नेक्स्ट देखो, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये दिया है ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, हल ने, ठीक है। बंधुरा ने क्या दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षणात्मक सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रोडक्टिंग, समराइजिंग, ये दिए? नहीं, ये नहीं है। ये किसकी? ये तो उसकी थी, बायगोत्स्की की। बंडुराई कौन थी? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये है 4। मैस्लो ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ नीड्स, 5 तरीके की नीड्स बताइए, शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, इस तरीके से। आखिरी में क्या आ जाता है मैस्लो की? ये आखिरी वाली पूछी जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा C। अच्छा, तुम्हें समझ में आता है इतना सारा एक्सप्लेन करता हूँ या नहीं आता? प्लीज़ बता दिया करो यार। इसमें से कौन सा मानसिक मध्यस्थता की विशेषता नहीं है? देखो, अभाव, असमर्थता, अभाव। अब देखो समझना, मैं कितनी बार 1000 बार कह दिया, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव जाया करना, तो पढ़ ये क्वेश्चन भी ना पढ़ूँ ना तो निकाल दूँ आंसर इसका। नेक्स्ट, इसमें से किस आयु रेंज के बच्चों को, मंद बच्चों की, कौन सा बच्चा मेंटली रिटार्ड है? मेंटली रिटार्डेड कौन सा होता है बताओ? जो मेंटली रिटार्ड हो जाए तो कौन सा होगा वो? नीचे आते हैं तो देखो, मेंटली रिटार्डेड बच्चा ये हो जाएगा कौन सा? 35 से ये होगा या ये होगा? ये तो मोरोन होता है, ये क्या होता है? माइल्ड होता है इसका सिम्टम, ठीक है। तो आंसर लगाओगे आप B लगा लो, B सही होगा इसका, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड कौन सा होता है? B। और ये क्या होते हैं? ट्रेनेबल होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट, मैस्लो की आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्चतम कौन सा होता है? मैंने बताया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, C। थ्योरी ऑफ नीड्स इसकी किताब है, किताब का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट, हम भावनाओं का कार्य क्या है? भावनाओं किससे रिलेटेड? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब किसने दी थी? डैनियल गोल्डमैन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इमोशन मैनेजमेंट, इमोशन अवेयरनेस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है बताओ? हम अपने कार्यों को करने के लिए तैयार करना, गलत। ये होता है दूसरों को प्रभावी ढंग से बातचीत करना, दूसरों से प्रभावी ढंग से बातचीत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर B। D नहीं होगा, याद रखना। भविष्य के लिए व्यवस्थित करना नहीं, प्रभावी ढंग से बातचीत करना, भावना यही है। नेक्स्ट, C होगा उसका। देखो, अभिप्रेरणा का सीखने का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की दी है बताओ? अभिप्रेरणा दी है हर्जबर्ग ने कि मैकलैंड ने दी है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, प्रेरणा का सिद्धांत दिया इसने, तो वही मुझे याद आ रहा, थोड़ा अभिप्रेरणा और प्रेरणा थोड़ा मिला सा है ना। प्रेरणा का सिद्धांत दिया हर्जबर्ग ने, याद आ गया, याद रख लेना, ये भी अच्छा फैक्ट है। और अभिप्रेरणा आ जाए तो मैकलैंड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई? शिक्षण की अन्वेषण विधि। अन्वेषण को क्या कहेंगे? खोज विधि या डिस्कवरी विधि, ठीक। तो ये दिए ह्यूरिस्ट, किसने? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने दिए खोज विधि? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है, याद रखना। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका ना एक बार पूरा नाम पूछा गया कि हेनरी एडवर्ड, ये याद रख लें, हेनरी और एडवर्ड, ठीक है। मॉरिसन ने क्या दिया था? बताया था मैंने आपको, बोध स्तर दिया था, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, ये तो बता ही दिया। अच्छा, प्लूटो को मनोविज्ञान का जनक कहा है, किसने कहा है? कॉल सैनिक ने। ये क्वेश्चन पूछा था कि कॉल सैनिक ने किसको मनोविज्ञान का जनक कहा है, तो प्लूटो को कहा है। नेक्स्ट,
शब्द साहचर्य प्रशिक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 100 शब्द बताए थे। ये कितनी बार बताया मैंने आपको, फ्राइडे इसने कार्ल युंग ने, ठीक है। क्या क्या दिया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय, ये सब किसने दिए, कार्ल युंग ने। फ्राइड ने क्या दिया बताओ, मनोविश्लेषणवाद, मनोलैंगिकवाद, ठीक है, गत्यात्मक मनोविज्ञान, कैसा, गत्यात्मक मनोविज्ञान। देखो अहम मनोविज्ञान इनकी बेटी ने दिया था, अहम मनोविज्ञान किसने दिया था, इनकी बेटी थी अन्ना फ्राइड, उन्होंने दिया था। ये पूछा गया ना, 0.1% बच्चे होंगे जिन्होंने किया हो, करके आ जाए इसे सही, बहुत कम लोग जान पाएंगे, ठीक है। मॉर्गन मुरे ने क्या दिया था, TAT दिया था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कब दिया था, 1935 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से गणित को सीखने के लिए कठिनाई के क्या सिद्धांत नहीं है बताओ। तो देखो बच्चों को गणित के ट्यूशन उपलब्ध कराएं, ये तो गलत बात है ना। NCF पढ़ा है, NCF की धारा 28 पढ़ी है, धारा 28 में लिख रहा है कि बच्चों को ट्यूशन नहीं दिए जा सकते, मतलब टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा बच्चों को, धारा 28 में लिखा हो, और ये पूछा जाता है कई बार। और धारा 21 में क्या लिखा है, SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, उसमें 50% कौन होंगी, महिला, ये याद रखना। नेक्स्ट, अंकगणित किससे रिलेटेड है, विश्लेषण से रिलेटेड है। विश्लेषण में और क्या आता है, प्रश्नोत्तर आता है। अच्छा देखो, विश्लेषण विधि किसने दी थी बताओ, अरस्तु ने, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी, सुकरात ने। अगर कहीं प्रश्नावली विधि किसने दी थी, तो ये वुडवर्थ ने। अलग अलग नहीं चीज़ें, याद रखना। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने। कितनी स्टेज बताई इसकी, 6, ठीक है, याद रखना। आखिरी इसकी जो 5वीं ना, उसमें इवैल्यूएशन होता है आखिरी में, फिर उसमें कर लेते हैं क्या, लिखा पढ़ी कर लेते हैं सारी, ठीक है। और बस इतना याद रखो। नेक्स्ट देखो, नए वर्गीकरण के अनुसार, पूरा दिखाता हूँ इंग्लिश में, तब समझ में आएगा आपको। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी आपने, 1956 में आई थी। उसमें पता है उसने क्या किया था, 2001 में रिवाइज की थी, फिर क्रिएट कर दिया था। जो सिंथेसिस टर्म था ना, जो संश्लेषण जिसे कहते हो, उसे आखिरी में बदल के उसने 2011 में क्या कर दिया था, क्रिएट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, तो RT 2000 ये कब आया, ये आया था 2010 में। अगर पूछे कि राजस्थान में कब आया था, राजस्थान का पेपर आप दे रहे हो, रीट में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2011 से। देखो इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, मगर ये कह दे कि PWD, अब तो RPWD है, जितने विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18, मतलब कि 12th क्लास तक के लिए फ्री शिक्षा है इसमें, याद रखना ये, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, रोडसा का इनक्लॉक, रोडसा का ना ये टेस्ट है, किसका टेस्ट है रोडसा का बताओ, व्यक्तित्व का है, किसका, व्यक्तित्व का। कब आया था ये, 1921 में। कितने थे इसमें कार्ड बताओ, 10, 5 काले सफ़ेद, और 5 में से 2 काले लाल और 3 बहुरंगी। ये पूछे जाते हैं कितने काले सफ़ेद थे, कितने काले लाल थे, कितने बहुरंगी थे, याद रख लेना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का था, ठीक है, स्याही रोडसा। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक किसके लिए सहायक बताओ, कमजोर छात्रों को सीखने की समस्या को दूर करने के लिए। उपचार से पहले क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है हर बार, निदान किया जाता है। निदान में क्या करते हैं, पहचान करते हैं कमी क्या है बच्चों में। नेक्स्ट, अच्छा देखो, बाल केंद्रित किस पे, जो बाल केंद्रित है, कैरिकुलम याद रखो। कैरिकुलम मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हो ना, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पूछी हुई है कई बार, ठीक है। तो इसमें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए, तो बच्चों के शिक्षण अनुभव होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चों के शिक्षण अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के थे बताओ, अमेरिका के थे। इन्होंने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि तो हॉवर्ड गार्डनर का है, बहुकारक सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। CABD टेस्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। बहुखंड सिद्धांत दिया था, 1898 में बिल्ली पे प्रयोग किए थे, और अपने मुख्य नियम दिए थे कितने, 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। गौण नियम दिए थे 5, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस इन्हीं की किताब है, ठीक है, इतना याद रख लेना, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कठोर रूप से पालना करना गलत, विरोध करना गलत, तो ये क्या होता है, समायोजन करना। तो हम सोशलाइजेशन में क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं हम एडजस्ट करते हैं, समाज में क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, याद रखना। और सोशलाइजेशन की बात किसने करी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी किसकी है, वाइगोत्स्की की। नेक्स्ट, अच्छा ये किताब से क्वेश्चन है कुछ, देखो मूल प्रवृत्ति पूछ रहा है कि किसका, मैकडूगल ने दी थी 14, और किसने दी थी,
गिलफोर्ड ने भी दी थी 14, ठीक है, और रॉस ने दी थी 3, भय क्रोध प्रेम, ठीक है, ये भी याद रखना। और ब्रिजेश ने क्या कहा था, 2 वर्ष तक बच्चे में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये जितने फैक्ट बताएं याद कर लेना, ये सही है, ये सही है। निवृत्ति में ये आता है ना इस तरीके से, घृणा में ये आता है, ऐसे याद रख लेना। संतान कामना ये सही है। युद्ध से क्या होता है, युद्ध लड़ने की इच्छा, इसमें तो क्या आएगा, क्रोध। और ये भय किसकी है, भय है पलायन की, ठीक है, युद्ध से क्रोध, भय पलायन, निवृत्ति ऐसे याद कर लेना। नीचे आता है कौन सा, री का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीखने की दृष्टि से सूझ की गति किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद किसने दिया था, बर्दिमर। कब दिया था, 1912। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए थे, कोहलर ने किए थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यंत्रबद्ध नहीं होता, क्या होता है, यंत्रबद्ध नहीं होता। ये किसकी है, ये तो थॉर्नडाइक कहता है यंत्र से काम कराने की, तो आंसर हो जाएगा ये, नहीं पूछा था ना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख लगती, प्यास लगती, नींद आती, आकांक्षा है ना, ये अर्जित है, कैसा है, अर्जित। भय क्रोध प्रेम 3 दिए थे रॉस ने। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने क्लास में पढ़ा है, हाउस का बहुवचन होता है हाउसेस, तो बच्चा माउस का कर देता है माउसेस, कल परसों में पढ़ा रहा था ना, तो ये क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण है। एक कर्मचारी क्या करता है, उसके बॉस ने उसकी पे ऊपर गुस्सा कर दिया, तो बॉस पर तो चली नहीं, उसकी पत्नी को आगे उसने सुना दिया, इसे ही कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। इसके खिलाफ अधिनियम कब आया था बताओ, 2005 में। कब आया था, 2005 में, याद रखना। अच्छा, तो इसमें जब उसने पत्नी पे आके कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, विस्थापन। मतलब ऑफिस में जो बॉस ने कहा था उसका विस्थापन कर दिया पत्नी के ऊपर, ठीक है। दमन होता है किसी चीज़ को दबा देना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का नहीं है, देखो ढालना, इसे कहते हैं शेपिंग, चैनिंग, ये किसके, स्किनर के, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है इनकी, ठीक है, बताया आपको, ठीक है ना, इतना याद रख लेना। 1938 में किस पे प्रयोग किए थे, चूहे पर। 1943 में किस पे किए थे, कबूतर पर। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा आवृत्ति की विशेषता नहीं है, देखो अभिवृत्ति की, आवृत्ति नहीं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब पता है क्या होता है, एटीट्यूड, कहते हैं ना इसमें एटीट्यूड बहुत है, तो एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता, ये अर्जित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक जिसने मानव विकास में अवचेतन पर काम किया, ये सिगमंड फ्राइड है। तथ्यात्मक मनोविज्ञान भी दिया था ना इसमें, याद रखना। सिगमंड फ्राइड की किताब है तब साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, बर्दिमर कौन है, बर्दिमर ने क्या दिया था, गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं, याद रखना। इसमें से कौन सा सही नहीं है बताओ, सही है ये पूछ रहा है। देखो जो अधिगम होता है ना, चलता रहता है, कंटिन्यू प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, प्रक्रिया होती है जो कंटिन्यू चलती रहे, रुके नहीं। अच्छा, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता व्यवहार में, अधिगम से स्थायी होता है, याद रखना। अनायास नहीं होता, ये बिल्कुल नियोजित हो जाता है, मतलब योजना बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कह रहा है किस अवधारणा का मतलब मौलिक या उपयोगी। मौलिक की कभी बात आ जाए तो ये सृजनात्मकता होगी, और ये कैसा होती है, अपसारी होती है। इसे और क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांत व्यवहारिकता के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो देखो क्षेत्र सिद्धांत नहीं है, ये संज्ञानात्मक कह सकते हो इसे, या प्लस गेस्टाल्टवादी भी कह सकते हो। त्रुटिय प्रकाश का किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। शास्त्री दिया था किसने, पावलोव ने दिया था। 1904 में इसे नोबेल मिला था। पैरोटिड ग्लैंड थी, और क्या थी, हॉफमैन मशीन थी। और क्या होता है, अस्थायी सीखना होता है इसके में, ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। क्रिया प्रसूत बता ही रखा है आपको, नैमित्तिक क्या प्रसूत कह लो, नैमित्तिक अनुबंधन कह लो, ये किसका है, स्किनर का है। नेक्स्ट, BF स्किनर के इसमें प्रयोगशाला किस पे आधारित है, जबकि हल का सिद्धांत किस पर। देखो हल ने ना 2 चीज़ दी थी, एक तो टोपोलॉजी और एक वेक्टर। टोपोलॉजी जो थी उसकी गणित से रिलेटेड थी, अगर वेक्टर पूछ ले तो ये फिजिक्स से रिलेटेड थी, याद रखना हल का, ठीक है। हल को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, हल ने। यूज किसने किया पुनर्वलन का, स्किनर ने। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा निर्मितवादी विचार नहीं, बताओ। निर्मितवाद कभी भी हूबहू की बात नहीं करता। निर्मितवाद क्या करता है, अर्थ निर्माण करने की बात करता है, सक्रिय करता है, पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, अंतर्क्रिया की बात करता है। आंसर हो जाएगा ये। निर्मितवादी कौन है बताओ, प्याजे है, वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ये सब कौन है, निर्मितवादी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। प्रक्षेपी मतलब छुपी हुई चीज़ों को बता दे। शब्द साचर्य है, इसे कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। बाकी पूर्ति सेंटेंस टेस्ट। बालप्रोत ये किसने दिया था, ल्यूपेड वेलाक ने। बालप्रोत वाला याद रख लेना। अब देखो मिनीसोटा नहीं है, कौन सा नहीं, मिनीसोटा नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट, हथवे और मैकिनले ने दिया था। मिनीसोटा कई बार पूछा गया कि किसने दिया था। सोटा पढ़ेंगे ऐसे याद रखो, सोटा पढ़ते थे ना, सोटा मतलब डंडा, किस पे पड़ता था, हाथ पे पड़ता था। मेरे मैं काम नहीं करके ले जाता था तो हाथ पे सोटा पड़ता था, ऐसे याद कर लो। इसमें से कौन सा अच्छे मनोविज्ञान समायोजन की विशेषता नहीं है। देखो मैं गलतियाँ खोज रहा है, ये हटा दो, ठीक है। सीमाओं का ज्ञान हटा दो,
इस जूझने की समस्या हटा दो, अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगी फिर। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी सृजनात्मकता में रुकावट है बताओ। तो देखो, प्रोत्साहन करना, उपयोग करना, प्रेरित करना अलग दिख रहे हैं। और देखो इसमें कह रहा है जोर डालना। देखो सरसरी निगाह समझते हो, सरसरी निगाह से पढ़ना सीखो। ये 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर इतने ज़्यादा फैक्ट बता रहा हूँ, तो अभी भी हमें 20 मिनट नहीं हुए, 20 मिनट हो पाए लोग अभी, ठीक है। मंद गति से सीखने वालों के लिए कौन सा नहीं है, त्वरण थोड़ी ना होता, ये तो किसके लिए होता है, प्रतिभाशाली के लिए होता है। क्लास छुड़वा देते थे ना पहले मम्मी पापा कि एक क्लास जंप करा दो मेरे बच्चे को, तो वही त्वरण था, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम में अभिप्रेरणा का कौन सा कार्य नहीं है बताओ। अभिप्रेरणा क्या नहीं करती, अभिप्रेरणा देखो क्रमहीन नहीं होती। देखो 3 पॉजिटिव है, ये 3 1 नेगेटिव है, ऐसे निकाल लो। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पढ़ना मत, बिल्कुल मत पढ़ो। इसमें से कौन सा शारीरिक विकास के संदर्भ में असत्य। देखो शारीरिक विकास की भी कभी बात करें ना, तो शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, इसी को देखा करो। या कहे परिवर्तन न होना। देखो दोबारा पढ़ते हैं, अजीब लग रहा है कुछ। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखो परिवर्तन न होना, परिवर्तन होता है ना उसमें, ठीक है। मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, 44% हो जाती हैं यहाँ तक, शुरुआत में कितनी होती हैं 24%, ठीक है। ये होता है, ये भी होता है, न होना कह रहा है ना, ये गलत है। शारीरिक विकास में शरीर तो बढ़ेगा ना किशोरों का, ऐसे समझो ना। आंसर हो जाए 4। तो देखो भैया मैंने अपना दिया बेस्ट, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए। शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, 20 मिनट लगे, कम से कम 50 ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताए होंगे। 100 क्वेश्चन कोई करा रहा ना और इस तरीके से आपको बता दे रहा है, तो सच में प्लीज़ एक बार हेल्प करना उसकी। और यही एक अनुरोध है, शेयर करना वीडियो को। और बाकी जो डाउट आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, क्या आपको अच्छा लगा वीडियो में, क्या बुरा लगा, क्या सुधार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को, तो सब आपके ऊपर है, प्लीज़ बताया करो। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।